नेक्स्ट कल मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर है उस लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 के कराए थे। अब हम उसी एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.1 उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। मैं यहाँ क्वेश्चन एक बार मैंने लिख दिया है, आप लोगों को बुक में टिक कर लेना है और चाहो तो कॉपी में आप इसको लिख लेना। क्वेश्चन है 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। मतलब एक ऐसा आव्यूह बनाना है आपको जिसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6। आपको ये बताना है कि ऐसे 6 अवयवों वाले कितने क्रम के आव्यूह बन सकते हैं। जैसे मान लो अगर 6 अवयव है उसमें तो मैं बना सकता हूं एक 1x6। इसका मतलब क्या हुआ कि आव्यूह में एक पंक्ति है और 6 स्तंभ हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं 6x1। इसका मतलब क्या हुआ कि आव्यूह के अंदर 6 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, 6 रो है और 1 कॉलम है। एक बना सकते हैं आप 2x3। इसका मतलब क्या है कि क्रम है जिसमें पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या है 3। दोनों का गुणा करोगे 6 आएगा। इसी तरीके से एक और बनाया जा सकता है 3x2। ये कुल 6 अवयवों वाले ऐसे कितने आव्यूह बन सकते हैं, कितने क्रम के आव्यूह बन सकते हैं, वो है 1x6, एक है 6x1। देखो इसका इसमें गुणा करोगे 6 आएगा, इसका आप इसमें गुणा करोगे तो भी 6 आएगा, इसका इसमें करोगे तो भी 6 आएगा और इसका इसमें करोगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब आपको ये बताना था कि ये कितने बनाए जा सकते हैं। तो ये बन गए 1 2 3 4 बन सकते। नेक्स्ट ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का। ये है एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन। ये कह रहा है 2x2 क्रम का आव्यूह ए स्मॉल a i j ज्ञात कीजिए जिसके अवयव जो है, यहाँ 3 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 और 3। ये अवयव है उसके a i j का मतलब क्या है कि उसमें i पंक्तियां हैं, रो है, और j का मतलब कि j है तो उसमें कॉलम है। ऐसे ये सेकंड है, ये थर्ड है। इन तीनों क्वेश्चन में से मैं आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन 5 में 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा 3। इसमें से एक पहला मैं सॉल्व कर रहा हूं और ये 2 जो है ये आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आपको मुझे पूछना, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका 5 का सॉल्यूशन 2x2। इसका मतलब क्रम क्या रखना है, हमें ऑर्डर रखना है 2x2 का, यानी 2 पंक्ति होनी चाहिए उसके अंदर और 2 स्तंभ होनी चाहिए। ये है कैपिटल ए और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपको ये दिया, ठीक है। तो देखो हमें जो आव्यूह बनाना है ए, वो इस तरह का है a i j। क्रम क्या रखना है 2x2, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे a11 a12 a21 और a22, ठीक है। अब इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई। a11 a12 a21 और a22, इन चारों की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी है, a i j, ठीक है। ये हमें गिवन है तो हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे गिवन दैट। गिवन है आपको a i j 2i minus j डिवाइड 3i plus j। यहां i j है, हमें वैल्यू चाहिए a11, यानी i के प्लेस पे क्या रखना है 1 और j के प्लेस पे क्या रखना है 1। इसमें a11 आ जाएगा। ऐसे ही आपको a12 की वैल्यू निकालनी है तो i के प्लेस पर आपको क्या रखना है 1 और j के प्लेस पे क्या रखना है 2। ऐसे ही a21 i के प्लेस पे क्या रखना है 2 और j के प्लेस पर 1। ऐसे ही a22, ये चारों वैल्यू आपको इसकी हेल्प से फाइंड आउट करनी है, याद करनी है। और उन चारों वैल्यू को आप इसमें यहां पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप इसमें रखेंगे, यहाँ पे पहले हमें चाहिए a11, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, यहां पर आपको a1
1, यानी i के प्लेस पे 1 रखो और j के प्लेस पर 1, क्या होगा 2 1 माइनस 1 डिवाइड 3 1 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये हो गया 2 और 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, ऐसे ही 3 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 और 3 में 1 ऐड करोगे 4, 1/, अब लिखना है आपको a12, यानी i के प्लेस पे क्या लिखना है हमें 1 और j के प्लेस पे क्या लिखना है 2, तो 2 into 1 minus 2 डिवाइड 3 into 1 और j के प्लेस पे लिखना है हमें 2, सॉल्व करो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया 2 और 2 में से 2 गया 0 और 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, ऐसे ही a21, i की जगह पर क्या लिखना है 2 लिखना है और j की जगह पे क्या लिखना है 1 लिखना है, यानी 2 into 2 minus 1 डिवाइड 3 into 2 plus 1, तो देखो 2 का 2 में गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 3, और 3 का 2 में गुणा करोगे 6 और 1 जोड़ोगे तो 7, ऐसे ही एक वैल्यू है ये वाली a22, i के प्लेस पे 2 लिखना है, ये हो गया 2 into 2 और j के प्लेस पे 2 लिखना है -2 डिवाइड i के प्लेस पे 2 यानी 3 into 2 और j के प्लेस पर 2, ये हो गया, तो देखो 2 का 2 में गुणा किया 4 और 4 में से 2 घटाया तो 2, ऐसे ही 3 दूनी 6 ये हो गया और 2 ये जुड़ेंगे, 6 और 2 कितना हो गया 8, ये इससे कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी 1/4, ये चारों वैल्यू आ गई, इन चारों वैल्यू को a11 को a12 a21 और a22 ये चारों आपको कहां पुट करनी है यहां पर, जब आप इन चारों वैल्यू को यहां इन प्लेसेस पर पुट करोगे तो आपका जो आपको आगे ज्ञात करना है वो आ जाएगा, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो वैल्यू आएगी, तो इन चारों वैल्यू को पुट करेंगे आप, ठीक है, ये चारों वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, therefore a equal to a11 के प्लेस पे क्या रखना है 1/4, ये हो गया 1/4, इस a12 की वैल्यू कितनी 0, ये 0, ऐसे ही a21 की वैल्यू कितनी है 3/7 और a22 की वैल्यू क्या है 1/4, ये आपका आंसर, ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, तो जैसे यहां पर हमने ये वैल्यू निकाली है, ये हमें दिया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, केवल ये चेंज होगा, वो सेम रहेगा, i के प्लेस पर 1 कोई लिखना है, a11 निकालना है, a12 निकालना है, a21 निकालना है और a22 और उन चारों वैल्यू को आपको यहां पे लिखना है, आपका आंसर आएगा। तो इस 5वां जो क्वेश्चन है इसके पहला मैंने बता दिया और जो बचे हुए दोनों हैं ये आपको करने हैं, फिर अगर नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लेना, नहीं अदरवाइज सेम इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया है इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, इसी तरह का क्वेश्चन है, केवल यहां पे फंक्शन चेंज हो गया है। ये कह रहा है आपसे एक 2x3 क्रम का आव्यूह कैपिटल A ज्ञात कीजिए जिसके अवयव जो है वो इस तरह के। अच्छा, यहां पर ये जो 2 लाइन लिखी हुई है, ये 2 लाइन का एक मॉडुलस फंक्शन है। इस मॉडुलस फंक्शन का नेचर कैसा होता है, जैसे अगर आप 4 का मॉड करो तो वो क्या आएगा 4 ही आएगा, अगर आप 5 का मॉड करो तो भी क्या होगा वो 5 होगा, लेकिन अगर -4 है इसका आपने मॉड किया तो भी क्या आएगा 4, यानी इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये फंक्शन है
ये 11th क्लास में इसकी डेफिनेशन भी है और मैंने आपको बताया भी है कि फंक्शन किस तरह से काम करता है, या इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो आप उसको पॉजिटिव लिखते हो, ठीक है। तो वो फंक्शन तो हमने वहाँ 11th में पढ़ा है, वही चीज़ है, केवल हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट देखो आप इसका सॉल्यूशन 6 का, आपको मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 3, यानी एलिमेंट कितने होंगे उसके अंदर, 6 एलिमेंट होंगे। अच्छा, उसका क्रम क्या है 2 क्रॉस 3, यानी 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो 2 पंक्ति 3 स्तंभ का एक आव्यूह आपको बनाना है, जिसमें अवयव का जो नेचर है, अवयव जो है वो इस तरह के हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है वो ये है, A इक्वल टू AIJ और इसका क्रम है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब हो गया 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो बनाओ यहाँ पे, ये होगा A11, A12 और A13, ये आएगा A21, A22 और A23। देखो इसमें कितनी रो है, पहली रो, ये दूसरी रो, 2 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितने हैं, 1, 2 और 3 स्तंभ हो गए, यानी कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। अच्छा, एलिमेंट का नहीं चाहिए, यहां पर देखो AIJ है, आपको क्या चाहिए A11, तो I के प्लेस में 1 और J के प्लेस में 1, I की जगह पर 1 लिखना है और J की जगह पर 1 लिखना है इधर, तो A11 का मान आ जाएगा। ऐसे ही आपको A12 निकालना है, A13 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है और A23 निकालना है। इन 6 वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है तो आंसर है। देखो आप, ये हमें दिया हुआ है, दिया है AIJ इज इक्वल टू 1/2 mod 2I minus 3J। Therefore A11, I की जगह पे क्या लिखना है 1 और J की जगह पे क्या लिखना है 1, तो 1/2 यानी 2 into 1 और माइनस 3 into 1। सॉल्व करो जरा इसको, देखो 1/2, ये 2 का गुणा करोगे 2 हो गया, ये 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा। अच्छा, 3 में से जब आप इसे घटाओगे माइनस का 1 बचेगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कितनी 1/2 mod माइनस। और मैंने आपको क्या बताया, अगर नेगेटिव है तो भी आपको उसको क्या लिखना है पॉजिटिव लिखना है। तो ये नेगेटिव -1 है, क्या आएगा पॉजिटिव 1, यानी वैल्यू हो गई 1/2। ये वैल्यू हो गई किसकी A11, एक वैल्यू आ गई मेरे पास। इसी तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है A12, इसमें यहां पे पुट करेंगे, therefore A12 मतलब 1/2, यहां पर क्या रखना है I की जगह पर 1 रखना है, तो हो जाएगा 2 into 1। ऐसे यहां J की जगह पे क्या रखना है आपको 2 रखना है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 और 2। इसको सॉल्व करो जरा, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 6 में से 2 कम करोगे माइनस के 4 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस का आएगा, तो हो जाएगा 4/2। इसको सॉल्व करेंगे आप, A12 को, ये हो गया 2, ये काट देंगे इसको इससे 2 बार, ये वैल्यू 1। नेक्स्ट निकालना है A13, यानी I की जगह पे क्या लिखना है 1 और J के स्थान पे क्या लिखना है 3, तो 1/2 2 into 1 माइनस 3 into 3। अच्छा, 3 का 3 में गुणा करोगे 9 और ये 2 हो जाएगा, 9 में से 2 कम कर दो, कितना बचेगा माइनस के साथ, यानी ये वैल्यू आएगी 1/2 mod माइनस 7, और नेगेटिव होगा नहीं तो 7/2, ये A13 बनेगा। ये तीसरी वैल्यू हुई, यानी आपने A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया और A13 निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है A21 और A22 और A23, इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेट करो, इन तीनों वैल्यू, 3 ये वैल्यू और 3 वो वैल्यू, और ये यहां पे पुट कर देंगे, सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट लिखेंगे आप A21, यानी आपको 1/2 और I के प्लेस पे लिखना है 2, तो 2 × 2 माइनस 3 × 1 सॉल्व करेंगे इसको। ये हो गया 1/2, ये 2 दूनी 4, ये 3, एक बचेगा नोट के अंदर, यानी 1/2। ये A21 हो गया। ऐसे ही हमें लेना है A22, 1/2, यहाँ पे लिखना है 2, तो देखो 2 × 2 माइनस इस J के स्थान पर क्या लिखना है 2, तो 3 × 2 सॉल्व करो। 1/2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, माइनस के कितना आएगा 2, यानी 1/2 माइनस 2, माइनस होगा नहीं प्लस ही आएगा, तो 2/2 यानी 1, ये वैल्यू आ गई A22 हो गया। एक वैल्यू और बची, अब एक वैल्यू और बची, कौन सी A23, यानी कि 1/2 A23। I के प्लेस पे क्या लिखना है 2, 2 × 2 3 × 3 सॉल्व करो। 1/2 ये हो गया आपका 4 - 9, 4 - 9, यानी कितना आएगा माइनस के 5, और नेगेटिव होगा नहीं तो 5/, ये वैल्यू आ गई 8। ठीक, ये 6 वैल्यू हो गई। इन 6 वैल्यू को आपको उसमें पुट करना है रिजल्ट में, तो therefore A जो मैट्रिक्स है आपकी कैपिटल A इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी थी 1/2, 1/2, A11, A12 कितना था 2, A13 कितना था 7/2, A21 कितना था 1/2, A22 कितना है 1, और A23 कितना है 5/8। ठीक, ये आपका रिजल्ट है। ये जो 6 वैल्यू आपने निकाली है, ये 6 वैल्यू आपने A11, A12, A13, इन 6 की 6, ये A21, A22 और A23, इन 6 वैल्यू को जो मैट्रिक्स आपने शुरू में बनाई है कैपिटल A, उसमें उनके प्लेस पर लिखना है। A11 की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, अच्छा A12 की वैल्यू आपने यहाँ रख दी, वहां से A13 की वैल्यू 7/2 रख दी, A21 की वैल्यू 1/2, A22 की वैल्यू आ गई और A23 की वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम ही था, केवल आपका चेंज क्या था, जो एलिमेंट है AIJ इसमें अलग था। इससे पहला जो 5वां क्वेश्चन है, जिसका मैंने पहला क्वेश्चन कराया था आपको अभी, उसमें क्या था, केवल एलिमेंट अलग था और आव्यूह अलग बनाना था। तो जो जो चीजें वहां 4 निकालनी थी हमने 4 वैल्यू वहां कैलकुलेट की, और यहाँ पे हमें 6 वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके अंदर आपसे कहे कि साहब आप एक ही आव्यूह बनाइए, तो आप उसका आव्यूह इस तरीके से बनाइए। वो आपको क्रम बता देगा कि भाई 2/3 का बनाना है कि 3/3 का बनाना है कि 3/4 का बनाना है। तो क्रम से हमें ये पता चल जाएगा कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं इसमें और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। उसके अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। और उस मैट्रिक्स की जो एलिमेंट है उन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वो हमें कोई ना कोई एक एलिमेंट देगा AIJ। उस I और J के स्थान पर वैल्यू बदल कर हम सभी वैल्यू जो हमें निकालनी है उनको ज्ञात करेंगे, सॉल्व करेंगे फंक्शन के हिसाब से, और सॉल्व करके उनको जो आप मैट्रिक्स बना रहे हो उसमें पुट कर दोगे, पुट करोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी हैं 2-3, उनको करेंगे आप। और कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे मैट्रिक्स बनवा रहा हो और आपको वो दे दे कि साहब ये एलिमेंट है, तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये 6वां क्वेश्चन हो गया। इस पहली 3.1 एक्सरसाइज में ऐसे 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 6 मैं आपको करा चुका हूं। इन 6 क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर कॉपी में, जो मैं रोज बोलता हूं उसी तरीके से लिखना है। ये मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर है। जो बच्चे देख रहे हैं
वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकंड लेक्चर देखें, फिर थर्ड देखें। फर्स्ट में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, सेकंड में मैंने एक दो क्वेश्चन बताया है, और थर्ड में मैं आपको प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। मैं आपको एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और फिर एक बार मैं आपको ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपको मैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों को एग्जाम्पल क्योंकि बुक में सॉल्व हो रहे हैं वो खुद करने हैं, उनमें जो जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको एक स्थान पर कलेक्ट कर लेना है। जब भी ऑफलाइन में आप स्कूल आएंगे तो आप मुझे पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि सर ये ऐसे करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, इस पूरे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में सभी विद्यार्थियों को करना है, और क्लास में जब आप आओगे तो मुझे चेक करना है, इसी तरीके से करना है। और अगर कोई डाउट है, कैलकुलेशन को आप जरूर एक बार ध्यान से देखें, ये गुणा गुणा जो करते हैं हम, इसको आप पूरा ढंग से देखें, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं कुछ हो, इस तरीके से इसको पूरा चेक करके तब वैल्यू दें, ठीक है। और अगर कोई और भी डाउट है तो आप मुझे वैसे पूछ लेंगे, नंबर मेरा है ही सबके पास, उस तरीके से वो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7। ये क्वेश्चन आपको देखो क्या है, यदि एक आदमी बी है और एक बी, दोनों बराबर हैं एक दूसरे और तो ए व बी के मान ज्ञात करते हैं। आपको इस तरह का मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूं पहले, इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, समान है, इसका जो क्रम है वो इसका क्रम है, तो दोनों की क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तुलना करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप, जो आपको गिवन है पहले वो लिखना है, गिवन दैट a plus b 2 7 8 minus 3 4 6 2 7 8 minus 3 4। कंपेयर करो, a plus b बराबर, इसकी तुलना हो जाएगी 6 हो गई। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर रखना होता है, ये बन गई इक्वेशन ए बी 8, ए बी 8, ये हो गई इक्वेशन। अब इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप यहां से बी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप यहां से बी की वैल्यू ए की वैल्यू निकाल के बी की निकाल दो, किसी की वैल्यू चाहे ए की चाहे बी की, इसमें सेकंड में पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूले से कैसे करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब आप इसे खोलोगे ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है माइनस 4ab। तो माइनस 4ab में से जब प्लस 2ab को हटाएंगे आप तो आ जाएगा माइनस के 2ab, यानी जो राइट हैंड साइड है उसमें आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसकी जो आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी समान है ये दोनों एक दूसरे के। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी के प्लेस में क्या है 8, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सॉल्व करें जरा, ये हो गया 36 और 8 32, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 36 में से इस 32 को घटा दोगे आप, 4 बचेगा, यानी यहां पर आ जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में आ गया 4। दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, एक ही स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन। अब एक बार धन का चिन्ह ले लो, तो एक समीकरण बन गया, उस समीकरण को इस पहले वाले समीकरण के साथ सॉल्व करो। एक बार यहां पे क्या करो, ऋण का चिन्ह ले लो और फिर उसको प्लस के साथ सॉल्व करो, तो वैल्यू आ जाएगी। यहां लिखेंगे आप टेकिंग पॉजिटिव साइन,
अच्छा पॉजिटिव साइन लेंगे तो a प्लस a माइनस बी इक्वल टू 2, एक इक्वेशन हो गई। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस b इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐड करना है, यानी जोड़ना है। जोड़ने पर ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो ये इससे कट गया, ये हो गया 2a और ये आ गया आपका a, और a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू आ गई। अब इस a के मान को, a की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो तो b की वैल्यू आ गई। तो आपको पुट करना है, पुट a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, b है, करो पुट, यानी कि 4 प्लस b इक्वल टू 6, b इक्वल टू आ गया 6 माइनस 4 इक्वल टू, इस 4 को बराबर से उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, और 6 में से 4 जब आप घटाओगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि b की जो वैल्यू है वो आ गई 2। ठीक है भाई, आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू कब आई है, जब आपने पॉजिटिव साइन लिया। ऐसे ही एक बार आप इसका नेगेटिव साइन ले लो, यानी लिखो आप a माइनस बी इक्वल टू -2, और उसको सॉल्व करो फिर इक्वेशन फर्स्ट के साथ, और पूरा कैलकुलेट करो और a और b की वैल्यू निकालो। तो ये जो a b की वैल्यू होगी ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप इसी तरीके से आगे बढ़ा दूंगा इसको। टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लिया तो a माइनस बी इक्वल टू -2, इक्वेशन हो गई है। फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है हमें, a प्लस बी इक्वल टू 6, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ने जोड़ोगे तो ये कट गया इससे, ये आ गया आपका 2a इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 4/2, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी। a के मान को समीकरण 1 में रख दोगे सेम, a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या था आपका, 2 प्लस b इक्वल टू 6, b इक्वल टू क्या है 6 माइनस 6 में से 2 घटा दोगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी b का मान आ गया आपका 4। ठीक है, तो आंसर क्या हुए, या तो 4 हो गया या ये हो गया, ये सब आंसर ये आपके रिजल्ट। जब आप रिजल्ट जैसे इसका आंसर लिखना है तो a की जो वैल्यू है 2 और b की वैल्यू 4, या फिर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू, ये दोनों ही इसके आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आगे आपको करने हैं, और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो भी सेम ऐसे ही है, इसी तरीके से सॉल्व करना है हमें 8 और 9 में।